देखिए, बात है आज डिमांड का धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन का। पर देखिए, सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी फुल ऑफ ईगो है। जैसे घर में पेट्रियार्कल हाउस होल्ड में जैसे हमारे पिताजी होते हैं, वो अपने अहंकार को साइड में रखते नहीं है। चाहे हम भूखा प्यासा मर जाए, वो अपनी बात को नीचे नहीं रखते हैं। अलग अलग टैक्टिक्स अपनाते हैं हमें तोड़ने को, कमजोर करने को। तो स्टेट का भी यही बात होता है, वो भी एक पेट्रियार्कल हाउस होल्ड की तरह काम करता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से ये बात खत्म नहीं होगी। स्टूडेंट्स का लाइफ वापस नहीं आ जाएगा। अभी सारा स्टूडेंट्स प्रोन है टू सुसाइड कंसिडरिंग द मेंटल हेल्थ। ये बात है सिस्टम का, ये बात है नरेंद्र मोदी के रेजिग्नेशन का। आप राजा नहीं है इस देश के, आप चूज किए हुए नेता हैं और आप नेता ही रहेंगे। ठीक है, आपको किससे चूज किया? इस देश की जनता ने। आज से 10 साल पहले हम लोग माइनर थे, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, आज हम नौजवान हो गए और आज भी हम में वही आक्रोश है। हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम मास्टर्स कर चुके हैं। इस देश में कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी एडमिशन कर पाते हैं? हम लोग कर रहे हैं। और आज जो हम लोग आ रहे हैं सड़कों पे, आप हमें बिलिटल करके मारा जा रहा है। आप तो आप ये दर्शाता है कि आप हमसे डरते हैं, आप कलम स्याही वालों से डरते हैं, आप डरते हैं पढ़ाई लिखाई से, आप डरते हैं जो भी आपसे करता है सवाल। तो ये प्रोटेस्ट आज नहीं खत्म हो जाता है, जन आक्रोश आज नहीं खत्म हो जाता है। ये आपको हम्बल करने का एक तरीका है कि आज हम सब सड़क पे उतरे हैं। हमें आप अलग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं कर सकते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। ठीक है, तो ये बात, इस चीज को बताने के लिए आज सारा जन सैलाब उमड़ा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बना दिया गया है। ना हवा है ना पानी है। ये एनईपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। एजुकेशन में अलग अलग तरह का मतलब कह रहे हैं कि वो हो रहा है, अटैक हो रहा है एजुकेशन पे। अभी भी यूपी में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो रही है। पूरी एक यूनिवर्सिटी जिसमें 3000 से ज्यादा छात्र पढ़ता है, उसे तोड़ने की बात हो रही है। तो ये अटैक आज का नहीं है, ये अटैक तब से है जब से एनईपी आया है, ये अटैक तब से है जब से मोदी सरकार पावर में आई है। हम लोग लगातार कैंपसेस में एनईपी के खिलाफ बातचीत करते आए हैं, स्टडी सर्कल्स करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं। जंतर मंतर अगर ये खाली करा देते हैं, जो कि हमें लगता नहीं है खाली करा पाएंगे, 20 दिन से 22 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं 22 दिन से। जंतर मंतर ये लोग, इतने लोग हैं यहाँ पे, खाली नहीं करा सकते, लेकिन वो खाली कराएंगे तो ये मूवमेंट खत्म नहीं होगा। ये मूवमेंट सिस्टम को बदल के खत्म होगा, ये हमारी जीत में खत्म होगा जब सिस्टम बदल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक छोटी सी मांग है। कांग्रेस सरकार में कुछ होता था, एक तुरंत इस्तीफा दे देते थे, पर सिस्टम नहीं बदलता था। यहाँ तो इनका ईगो इतना बड़ा है, इतना बड़ा ईगो हो गया है कि ये लोग इस्तीफा तक नहीं दे रहे। इस्तीफे के लिए हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है। एक तो मिनिमम सी बात है, ये सिस्टम चेंज करके हम लोग यहाँ से जाएंगे। सिस्टम चेंज नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जेनजी का प्रोटेस्ट है। जेनजी ने 2019 में सीएनआरसी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था, जिससे इनकी सरकार हिल गई थी। ये वो प्रोटेस्ट है जिससे सरकार हिल गई है। हम लोग नहीं हटेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी की बात की आपने, 40 में से 38 बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, तो अवैध बताया जा रहा है। माइनॉरिटी स्टेटस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। तो एक तरफ तो छात्रों के साथ ये, और दूसरी तरफ जहाँ शिक्षा मंदिर है, सरकार को कहती है कि शिक्षा लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ आप यूनिवर्सिटी को तोड़ रहे हो। तो क्या ये माइनॉरिटी के नाम पर तोड़ा जा रहा है? सरकार सियासत कर रही है। जब से मोदी सरकार पावर में आई है, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक बहुत बढ़ा है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे, आप केसेस देखेंगे, आए दिन सोशल मीडिया पे मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ अटैक, इतना ज्यादा अत्याचार, हर चीज बढ़ा है। लेकिन माइनॉरिटीज के खिलाफ खासकर अटैक बढ़ा है। और वो हम देखते हैं कि कैसे कश्मीर में जब पता चला कि डॉक्टर्स ज्यादा इस एक यूनिवर्सिटी में एनरोल हो रहे हैं, तो उसको बंद कर दिया गया। वैसे ही मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उस पर अटैक हो रहा है। और हम देखते हैं जामिया के साथ 2019 में जिस तरह से कैंपस में घुस के पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा था, वो भी एक अटैक है। वो क्यों मारा था? क्योंकि वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जामिया को हम देख रहे हैं एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो टैक्टिक्स जामिया पे 2019 में वो अपनाए थे, वो पूरे देश में अब अपनाया जा रहा है। तो जामिया को
being a minority institution, AMU being a minority institution, उनको एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकार अटैक कर रही है माइनॉरिटीज पे खुलेआम। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा व कृषि भूमि बचाओ मोर्चा का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। कब से है यहाँ इस प्रदर्शन? मुझे 5 दिन हो गया। मैं धरना स्थल पर ही सोया हूँ, धरना स्थल पर ही रहता था, आज भी धरना स्थल पर ही हूँ और इस धरना स्थल पर नौजवानों के साथ हूँ, अपने विद्यार्थियों के साथ हूँ। देखिए, संसद सरकार का तो रवैया तानाशाही है, संसद तक जाने देना चाहिए, क्योंकि देश के छात्र नौजवान अगर हमारा संसद बना है तो संसद पर भी हमें अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति भी हमारे कानून व्यवस्था के ही अंतर्गत है, लेकिन अगर सरकार नहीं जाने दे रही है तो कहीं न कहीं सरकार अपनी जो सरकार की तानाशाही है उस तानाशाही को दिखाना चाहती है और बिल्कुल डर का माहौल पैदा करना चाहती है, ताकि ये नौजवान कोई आंदोलन ना करे। 10 साल के बाद एक बड़ा लंबा ये आंदोलन चला है जो ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में बदल गया है और जो छात्रों को हमारे देश की न्यायपालिका के जज भी अनाप शनाप बोलते हैं, काकरोच बनाते हो बेरोजगारों को। और मैं आज देख रहा हूं जो जिस तरीके से देखिए ये जो हुजूम छात्रों का बैठा है, ये छात्र मधुमक्खी साबित हो गए। ये जो मधुमक्खी जैसे देख रहे छात्र, मधुमक्खी का गुण क्या होता है? मधुमक्खी का ऐसा गुण है जो उसको छुएगा वो संसद में भी अगर भाग करके जाएगा छू करके, तो उनको संसद में भी वो बैठ करके उनका जवाब दे देते हैं। तो आज मोदी जी भले अपना केवाड़ी बंद कर लिए हैं, लेकिन वो जो मधुमक्खी है ये छात्र, वो संसद में भी जा सकते हैं, जिनकी ताकत बड़ी है। और अभी इतिहास बताता है कि अगर सरकार नहीं सुनी है, जहां की भी लंका की सरकार नहीं सुनी नौजवानों की, छात्रों के आंदोलन को, तो हमारे नौजवानों ने वहां पर सरकार को भी रहने नहीं दिया, राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा। हमारे बिहार में, अरे यहाँ आपका देखा जो है कि जो है बांग्लादेश में, वहाँ नौजवानों ने जागा और एक नई रोशनी आई और नए नौजवानों का दबाव में नई सरकार बनानी पड़ी है। तो आज मैं मोदी प्रधानमंत्री जी से ये जरूर कहता हूं कि अगर आनंद प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप ही दे दीजिए, कह दीजिए कि हमसे बहुत बड़ा है, ये हमारी बात नहीं मान रहा है। कुछ तो जवाबदेही दे करके नौजवानों को शांत करना चाहिए, नहीं तो जिस देश के नौजवान जागते हैं वो नौजवान देश के हालात को बदल देते हैं। आज जो मधुमक्खी, आज जो काकरोच कहा इन लोगों ने, आज मधुमक्खी की छाता की तरह नौजवान हो गए। ये संसद में भी जाएंगे, जहां जहां जिन लोगों ने इनको रोड़ी चलाएगा, इनको बिना काटे छोड़ नहीं सकते हैं। आज मधुमक्खी का छाता साबित हो गया है नौजवान। भले आज समाप्त करा ले, लेकिन जो नौजवानों की मांग है वो तो शांत नहीं होगी ना। वो तो दिल में छात्रों की जो गर्मी है वो तो और प्रचंड रूप में बढ़ेगी। और अभी तो ये संसद पर आए हैं, पूरा देश जो है इसी तरह का, जो संसद की तरह जिस तरह विद्यार्थी आए हैं, पूरे देश में ये अग्नि फैल सकती है और एक नया मोड़ पर भारत खड़ा हो सकता है। अभी जो जगह जगह से भगत सिंह की तस्वीर दिखाई जा रही है, अम्बेडकर जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, तमाम लोगों का, इसका मतलब है कि ये भीड़ बहुत सचेत है। ये नौजवान अपने महामानवों के विचार से भी बहुत ओतप्रोत है। और जो विचार भारत में एक आदर्श था भगत सिंह का, और भगत सिंह ने बसाफ कहा था कि हमारी लड़ाई गोरों से है, जरूर लुटेरों से, लेकिन गोरे लुटेरे हो या काले लुटेरे हो, उन्होंने कहा कि हमें लुटेरे के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और आज वही काले लुटेरे हमारे देश में बैठे हैं जो देश के नौजवानों की बात भी नहीं सुन रहे। तो मैं अपने तरफ से, किसानों की तरफ से, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि 13 महीने के बाद मोदी जी वही मोदी जी हैं जो किसानों के सामने घुटना टेक करके उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पश्चाताप किया और गलती हुई है मुझसे। और आज भी मुझे ये जो दिन दिखाई दे रहा है, जो नौजवानों का हुजूम दिखाई दे रहा है, आने वाले दिन में मोदी जी को फिर इनके सामने घुटना टेक करके इनकी बातों को मानना होगा, और नहीं तो यही नौजवान उनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, परिणाम तो अभी तो ये सच कहें तो जो हमारी सरकार है, ये केवल नीट का मामला नहीं है, ये तो नीट का पेपर लीक का मामला, ये पर्चे और ये सब बेचे गए हैं।
ये देश को बेच रहे हैं, सब चीजें निजीकरण कर पूरे शिक्षा को बर्बाद करने का ये पूरा भारत सरकार का कदम है। इसलिए वो सिर्फ नीट का मामला हमारे लिए ये तो प्रमुख है ही, लेकिन अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 60,000 तुम फीस कर दिए, हर जगह शिक्षा का फीस बढ़ा दिया, हर जगह आपने पूरे शिक्षा का निजीकरण कर दिया। जितने भी अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 70,000 प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने की घोषणा, ये क्या है? जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने की ऑर्डर दे दिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जौहर यूनिवर्सिटी को तो उत्तर प्रदेश की हमारी जो सरकार है, ये तो अपने को साबित करती है कि मैं मुस्लिम के खिलाफ हूँ और हिंदुओं का जो है वो उनका समर्थन लेना चाहती है। जौहर यूनिवर्सिटी अगर सरकार किसी सरकार ने मान्यता दी है तो तुम जांच कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से तुम हिंदू मुस्लिम करके जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की कोशिश कर रहे हो, आप बुलडोजर ले रहे हो, ये देश में ये लोकतंत्र विरोधी कदम है, संविधान विरोधी कदम है। मैं इसकी निंदा करता हूं और इस देश में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अतीक की हत्या हुई, मुख्तार की हत्या हुई, सब पुलिस के साए में हुई। मैं राज्य सरकार पर सवाल उठाता हूं कि कोई गुंडा तो मार देता है अनैतिक रूप से, गैर कानूनी, लेकिन राज्य सरकार खुद स्टेट पावर अगर गैर कानूनी ढंग से किसी की हत्या कराती हो अपने साये में, अपने सुरक्षा में, तो मैं समझता हूं कि राज्य भी तो उसी तरह से है जैसे अन्य गुंडे और वाली है। मैं सरकार की इस तरह के कृत्य से मैं चाहूंगा कि तत्काल बचे, और नहीं तो देश में एक ऐसा आंदोलन हो सकता है जो भगत सिंह की राह पर जा सकता है, और मोदी जी को अंत में नौजवानों के सामने फिर से उनको घुटना टेकना पड़ेगा। सरकारें अभी तक जो है हिंदू मुसलमान को बांटने की बातें करती चली आ रही है और इसी पे कामयाब भी है और पब्लिक बढ़ भी जाती है। तो क्या लग रहा है कि युवा जो यहाँ से एक मैसेज दे रहा है कि हम आज की युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं, हम धर्म जाति समुदाय में नहीं बटेंगे, तो इसको किस तरह देखिए, हम आज 5 दिनों से इस आंदोलन में हूँ, हर समाज के युवा आए हैं, हर समाज के नेता आए हैं। ये युवा संदेश दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अब तुम्हारी कारगुजारी को हम लोग समझ गए। हम देश में हिंदू मुस्लिम नारे भी लगाए गए कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी देश में आज के युवा आते आते अंत में इस संसद भवन पर उन लोगों ने संसद मार्ग पर यह नारा दे दिया है कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलने देंगे। यानी वो समझ गए हैं ये हिंदू मुस्लिम करके आखिर कैसा भारत बनाना चाहता है हमारे देश की सरकार। इसका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम करेगा तो सारी संस्थाओं को तोड़ेगा, पेपर लीक कराएगा, और देश में गरीबों की संख्या अनुपात में 80% हो गई है, जो 5% राशन पर जीने के लिए मोहताज हो गए हैं। इसका मतलब है देश में ये नौजवानों का विकास नहीं करना चाहती है सरकार, देश में अडानी अंबानी का विकास करना चाहती है। कितने करोड़ों करोड़ों रुपया देश के बजट का पैसा इन लोगों ने उठा के दे दिया है, और नौजवान आज नीट के पेपर को लेकर के मांग कर रहे हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब कि हमारी सरकार देश में कारपोरेटों के लिए बड़ी चिंता है, हीरो हीरोइनों के लिए बड़ी चिंता है इनकी, लेकिन गरीबों के लिए चिंता नहीं है, नौजवानों के लिए चिंता नहीं है। अन्यथा ये गरीबों के विकास के लिए इनका कोई कदम नहीं है। लगातार गरीबी की विषमता बढ़ी। शहीद भगत सिंह बाबा साहब ने कहा था कि इस भारत के संविधान से समता मूलक समाज बनेगा, लेकिन आज 1% लोगों के हाथों में 80% पूंजी कैसे चली गई आम आदमी के पास। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि पहले लोग भारत में भीख मांगते थे तो लोगों के जेब में पैसा रहता था, भीख दे देते थे। अब तो भीख देने वाले के ही पास पैसा नहीं है कि वो भीख मंगों को दे दे। यानी भीख मांगने वाला और भीख देने वाला 80% लोग एक बराबर हो गए हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और मोदी से मांग करते हैं। ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन है पब्लिक का। जब पब्लिक को अपनी आवाज उठाने नहीं दी जाती, उनकी आवाज दबा दी जाती है। इस बार भी जब बहुत सारे इंस्टाग्राम में जिन्होंने भी ये करा कि इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करी, लोगों को बुलाने की कोशिश करी, उनका चैनल बंद कर दिया गया। ये क्लियरली शो करता है कि हमारे देश में अब डेमोक्रेसी नहीं रह गई। और अभी भी जैसे पब्लिक जो है आराम से जाने की कोशिश कर रही है संसद की तरफ, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे पास ना ही हथियार है ना ही पत्थर है, लेकिन फिर भी हमें शांति से नहीं जाने दिया जा रहा। अभी लाठीबाजी करी है इन्होंने, लोगों को मतलब पीटा है यार बहुत बुरी तरीके से। तो ये चीज गलत है, मैं यही कहना चाहूंगी। क्यों जाने से रोका जा रहा है? आखिर छात्र अपनी मांगी तो रख रहे हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि ये सरकार बहुत डरपोक है, कायर है, और इस सरकार की कुछ बस की नहीं है।
ठीक है, तो यही चाहते हैं कि जैसे सारे मुद्दे दबा दिए गए पास्ट में, ये वाला मुद्दा भी दबा दिया जाएगा। बट मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी इस बार ये वाला मुद्दा नहीं दबेगा। सारे यूथ, पूरी सिटीजन्स, पब्लिक, सबको पता है कि आप गलत कर रहे हो, बस आप ही को नहीं पता है। जंतर मंतर से अगर ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है तो फिर आगे किस तरीके से जारी रखेंगे आप लोग इस डिमांड को? ये देखिए, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ऑफिशियल्स का कांटेक्ट में नहीं हूँ। लेकिन हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान सबको बोलते रहते हैं, और इनके बाकी पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, सबको एंटी नेशनलिस्ट बोलते रहते हैं। मैं बता देती हूँ एंटी नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है। एंटी नेशनलिस्ट वो होता है जो देश को नुकसान पहुंचाता है, और क्लियरली धर्मेंद्र प्रधान देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मर रहे हैं। तो किससे क्या पता चलता है कि धर्मेंद्र प्रधान ही एंटी नेशनलिस्ट है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको इतना शर्म होना चाहिए कि अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए। थैंक यू। आप कहाँ से आए हो? नाम? मेरा नाम सृष्टि, मैं मेरठ से आई हूँ। सृष्टि, आप लेकर आए हो भगत सिंह, सबको पसंद है, लेकिन अपने घर से नहीं, दूसरे के घर से, इसका क्या मैसेज है? मतलब यहाँ पर काफी बच्चे आए हैं जो अपने घर पर कुछ को बताकर भी नहीं आए हैं, और कुछ लड़ झगड़ कर आए हैं। अब वापस जाने के बाद उनके साथ क्या होगा वो लोग जानते हैं, बट फिर भी वो ये रिस्क लेकर आए हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम लोग अब खड़े नहीं हुए तो आगे जाके फिर कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे सारे मुद्दों को सिर्फ दबाना जानती है, पर ये वाला मुद्दा नहीं रुकेगा, और यहाँ से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। हम अपनी सिटीज में प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ से आए? मेरठ से। आखिर क्या वजह मान रहे कि सरकार इतने लोगों की, इतने युवाओं की बात नहीं सुन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या वजह मान रहे? आपको क्या लगता है इसमें? उनको सत्ता में बने रहना, और सत्ता को सबसे प्यार होता है, सभी जानते हैं। अपनी कुर्सी कौन छोड़ना चाहेगा। एक मैसेज और दिया जा रहा है यहाँ पर, अभी तक सरकारें जो भी हैं वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर जो है लोगों को बांटती रही है और इसका फायदा उठाती रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? क्या अब युवा धर्म पे या जाति में या अलग अलग समुदाय समाज में बटेगा? देखिए, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो एजुकेटेड युवा है, वो समझ चुके हैं कि सरकार सिर्फ हमारे बीच में लड़ाई करवाना जानती है, चाहे धर्म के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो। बट अब जो लोग जाग चुके हैं वो लोग नहीं रुकेंगे, और जो अभी नहीं जागे हैं, टाइम आने के साथ उन लोगों को भी अच्छे खासा पता चल जाएगा।